लार्सन एंड टोब्रो देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी हर साल 5000 किलोमीटर से ज्यादा के हाईवेज और रेल्स प्रोजेक्ट्स बनाने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन के अलावा इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी ये इन्वॉल्व है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इनका मेन बिजनेस है। इस कंपनी के फाउंडर्स इंडियन नहीं बल्कि डेनमार्क कंट्री से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम हेनिंग हॉक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टोब्रो है। इन्होंने डेनमार्क छोड़कर अपनी कंपनी को इंडिया में क्यों स्टार्ट किया, इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। 1934 में सोरेन टोब्रो पहली बार इंडिया आए थे एफएल स्मिथ कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में। ये कंपनी 1882 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो ब्रिक्स और टाइल्स इंडस्ट्री के लिए मशीन्स बनाया करती थी। 90 की शुरुआत में बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने वर्ल्ड में कई ऑफिस खोले, जिसमें से एक ऑफिस इंडिया के मुंबई शहर में भी शामिल था। अपनी सर्विसेज इंक्रीज की और फिर बाद में ये सीमेंट और माइनिंग इंडस्ट्री के लिए इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने लग गए। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट L&T के फाउंडर सोरेन टोब्रो को दिया गया, जिसमें उन्हें सीमेंट मशीन को सप्लाई किए गए इक्विपमेंट्स को वर्केबल बनाना था। सिमिलर काम इन्होंने रोज सीमेंट फैक्ट्री में भी की। एफएल स्मिथ कंपनी में एक केमिकल इंजीनियर थे जो 1937 में इंडिया आए, यानी सोरेन टोब्रो के ठीक 3 साल बाद। इन्होंने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन से की थी। दोनों मुंबई में ही एफएल स्मिथ कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जहां वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसी वक्त उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में पता चला, जहां महात्मा गांधी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के आइडियाज को सुनकर उन्हें इंडिया में ग्रोथ की बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। 1938 में मिलकर L&T की शुरुआत की। इन्होंने अपना पहला ऑफिस मुंबई में खोला था, जो इतना छोटा था कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता था। उनका एम था हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करने का। स्टार्टिंग प्रोजेक्ट्स में ही डेनमार्क से इंपोर्ट किए जाने वाले मशीन और इक्विपमेंट्स को इंडियन डेयरी इंडस्ट्री में क्लाइंट्स के लिए उन्हें असेंबल और मेंटेनेंस करने का काम इन्हें मिला। लेकिन कुछ समय बाद इसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए। जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब डेनमार्क से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हो गए थे, क्योंकि जर्मनी ने डेनमार्क को इन्वेड किया था और वहां से एक्सपोर्ट ट्रेड लाइंस को ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए इन फाउंडर्स को पहले तो काफी दिक्कत आई थी, फिर इन्होंने डेयरी इक्विपमेंट्स को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का तरीका ढूंढना पड़ा। लेकिन इनका ये डिसीजन काफी सक्सेसफुल रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नेवी के शिप्स को रिपेयर करने की भी काफी जरूरत बढ़ने लगी थी। फिर दोनों ने एक और कंपनी बनाए, हिल्डा लिमिटेड नाम से। फिर 1944 में इन्होंने इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट की भी शुरुआत की, जो कंस्ट्रक्शंस का काम करती थी। आज ये L&T का ही सेगमेंट है, जिसका नाम L&T कंस्ट्रक्शंस है। इसके अलावा अमेरिकन अर्थ मूवर इक्विपमेंट्स कंपनी कैटरपिलर के साथ भी डील हुई थी इनकी, जिसमें कैटरपिलर कंपनी के सरप्लस मशीन्स को बल्क में खरीदना था। ये मशीन्स वर्ल्ड वॉर 2 के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो ये मशीन्स एक्स्ट्रा बच गए थे। लेकिन तभी इन फाउंडर्स के पास इतना पैसा नहीं था कि ये सभी मशीन्स को खरीद सके। तब इन्होंने इक्विटी कैपिटल रेज करने का प्लान किया, जिसके बाद इन्होंने 1946 में लार्सन एंड टोब्रो प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। इंडिपेंडेंस के बाद इन्होंने कलकत्ता, मद्रास और न्यू दिल्ली में भी अपने ऑफिसेज खोले और मुंबई के पोवाई में भी इन्होंने 55 एकड़ का लैंड एक्वायर्ड किया। फिर इन्होंने और कई बिजनेस में एंट्री की और काफी डाइवर्सिफाई कर दिया अपने पोर्टफोलियो को। दिसंबर 1950 में इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया और करीब 20 लाख की फंडिंग रेज की। इन्फ्लेशन एडजस्ट करे तो ये अमाउंट आज कुछ 19 करोड़ होगी, और तभी उनका सेल्स 1.1 करोड़ रुपीस था, जो कि आज के समय 102 करोड़ होगा। 1950 में ही लार्सन और टोब्रो के गवर्नमेंट के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनने लगे थे, जिसके बाद गवर्नमेंट के सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लार्सन एंड टोब्रो को ही मिलने लगे थे।
जैसे इंडस्ट्रियल प्लांट्स, पावर प्लांट्स, केमिकल स्टेशन और ऑयल रिफाइनरीज। फिर 1960 में कंपनी ने ग्लोबली एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट करके। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस में अब कंपनी एक्सपर्ट बन चुकी थी, जिसमें अब वो प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी और सही बजट पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करती थी, जिसकी वजह से इन्होंने दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ डील किया। जिसके बाद कंपनी ने कई मेजर गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ भी पार्टनरशिप की और बड़े प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हुए, जैसे 1965 में डॉक्टर होमेबाबा के एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने इन्हें अपना पार्टनर चुना अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, जिन्हें रिसर्च पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला था। अंदर के सेंसिटिव पार्ट्स को छोड़ के बाहर के आउटसाइड स्ट्रक्चर और कुछ पार्ट्स लार्सन कंपनी ने डेवलप किए थे। फिर कुछ साल बाद इसरो ने भी इन्हें अप्रोच किया अपने रॉकेट्स लॉन्च के कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आज भी L&T इसरो के लिए रॉकेट केसिंग और होनकोम डेक पैनल्स बनाते हैं। फिर 1985 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इन्होंने डील की थी, जिसमें ये सिर्फ डिजाइन और प्रोक्योरमेंट सर्विस में ही इन्वॉल्व थे। लेकिन आज कई पॉलिसीज अपडेट्स होने से, जैसे मेक इन इंडिया की वजह से आज लार्सन एंड टोब्रो इंडिया के डिफेंस के लिए इक्विपमेंट्स बनाती है, जैसे वेपन एंड मिसाइल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स और सबमरीन्स बनाती है इंडिया के लिए। अब इनके फाउंडर सोरेन टोब्रो 1981 तक कंपनी के डायरेक्टर रहे और 1981 में इन्होंने रिटायरमेंट लिया और वापस चले गए अपने ओरिजिन कंट्री डेनमार्क में। दूसरी तरफ हेनिंग कंपनी के चेयरमैन रहे 2003 तक, जब उनकी डेथ हुई मुंबई में। आज L&T एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, वाटर और अर्बन डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज के साथ आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और कई एक्सप्रेसवे और हाईवेज के पार्ट्स बनाए हैं इन्होंने। आज भारत की सबसे वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड कंपनीज की लिस्ट में इनका नाम आता है और भारत के बाहर 30 कंट्रीज में इनका ऑपरेशंस चलता है। आज 2023 में 1,86,000 करोड़ का रेवेन्यू और 3.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। लार्सन एंड टोब्रो के पास अभी 95 सब्सिडरीज, 5 एसोसिएट कंपनीज, 27 जॉइंट वेंचर्स और 35 जॉइंटली हेल्ड ऑपरेशंस है। तो ये थी ऐसी कंपनी की स्टोरी जो कि इंडियन कंपनी है, लेकिन कंपनी के फाउंडर फॉरेनर्स थे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।